हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी। और आज से हमारा नई यूनिट शुरू होने वाली है, एनाटमी यूनिट 1 यूनिट 4 हमारी शुरू होने वाली है। और इसका आज पार्ट 1 है। आपने वैसे तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो जो आपकी यूनिट 4 है ना, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसी को आज हम शुरू करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 है। आपको रोज यहाँ पे आके वीडियो लगाना है, ठीक है। तो पहली बात तो यार, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, इनको पढ़ रखा है उन्होंने, ठीक है। लेकिन यार एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने अब तक जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा ना, वो क्या था? वो था आपका स्कूल के लेवल का। लेकिन अब आप आ चुके हैं कॉलेज में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब पढ़ाऊंगा। शुरुआत में आपको लग सकता है कि क्या भैया वही हार्ट पढ़ा रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम इजी इजी पढ़ा रहे हो। लेकिन हम इजी से लेकर हाई लेवल तक सब में जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक से शुरू करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे, आप आगे जाके आपको पता भी चलेगा कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मिस नहीं करना है, रोज आना है लेक्चर लगाने, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलेज में बैक नहीं आए, ठीक है, कॉलेज में आप बढ़िया अच्छे नंबर से पास हो जाओ। वैसे नंबर की किसको पड़ी सर है, हमें तो बस पास करा दो है। तो पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको रोज आके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, वीडियो लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तभी जाके पास हो गए, वरना फिर सप्लीमेंट्री आ जाएगी, वही बात है, बेक आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बेक आती है। तो अगर आप बेक से बचना चाहते हो, कॉलेज में चाहते हो कि बेक नहीं आए, तो रोज आओ, वीडियो लगाओ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यार आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं बच्चा। क्या होते हैं कॉम्पोनेंट? कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका ब्लड, ब्लड 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 ब्लड, ठीक है। फिर आपके आपके पास क्या आता है? ब्लड वेसल्स। और लास्ट में आपके पास क्या आता है? हार्ट। ओके। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, जो कि पहला कंपोनेंट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। पहली बात तो ये पता है सबको, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या इसमें फाइबर होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें जो कोलेजन फाइबर होते हैं और जो इलास्टिक फाइबर होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, फाइबर नहीं होते हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर नहीं होते हैं, याद रखना, वो है ब्लड, ठीक है। बात कर लेते हैं। तो यार ये तो हो गई बेसिक चीज़ है ब्लड की, कि भाई लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइबर नहीं होते हैं। तो यार ब्लड जो है ना, उसमें आपके पास दो कॉम्पोनेंट आते हैं, ठीक है। दो पोर्शन होते हैं ब्लड के। एक तो होता है लिक्विड पोर्शन, ठीक है। लिक्विड पोर्शन के साथ साथ और क्या होता है बच्चा लोगों को आपके पास? लिक्विड पोर्शन के साथ आपके पास आता है सॉलिड पोर्शन। अच्छा भैया, ठीक है। तो लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो यार अगर हम बात करें लिक्विड पोर्शन की, तो यार याद रखो, लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ किसकी जो आपका सॉलिड पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल। सबको पता है ब्लड सेल, आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जानते हो ना? हाँ भैया जानते हैं। ये बताओ ये कितना परसेंट होता है? किसी को पता हो तो बता दो यार। ये 55% होता है। यानी कि टोटल ब्लड का 55% ब्लड प्लाज्मा बनाएगा, ठीक है। और टोटल ब्लड का 45% क्या बनाएगा? ब्लड सेल बनाएगी, ठीक है। ओके भैया, समझ गए, हम तो सब समझते हैं, हम तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, तो है ना। इसमें आपके पास आरबीसी आ गई। आरबीसी को क्या नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। इसको डब्ल्यूबीसी को क्या नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं? प्लेटिलेट्स होते हैं। ओके, आगे बढ़े क्या? हाँ आगे बढ़ते हैं। तो जब तुमने ये देख लिया, तो आगे और देखो, क्या देखोगे? तो यार आगे आपके पास क्या आता है, तो देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बोला, कि भाई ब्लड जो है वो आपके पास ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, मतलब ब्लड में पूरे पूरे ब्लड में आपके पास ब्लड प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल होगी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ ब्लड प्लाज्मा क्या होगा, तो पूरे ब्लड में से किसको माइनस कर दो? ब्लड सेल को, तो आपके पास ब्लड प्लाज्मा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो बस यही है। आगे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज को। कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड इन ए नॉर्मल अडल्ट। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। ब्लड सेल जो होती है ना, उनको अपन फॉर्म एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। होल ब्लड में दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो वाइट कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो यार यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये कहाँ से आ गया भैया इतनी जल्दी? हाँ यार इतनी जल्दी नहीं आना था तुम्हें यार, है ना। अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। तो यार देखो, समझो यहाँ पर। तो यार मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि जैसे कोई अगर ह्यूमन है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन है, इंसान है, तो यार एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं समझाने वाला हूँ तो समझना है, ठीक है। इधर उधर मत देखो, ठीक है। इंस्टाग्राम की रीलें मत देखो, है ना, मतलब नोटिफिकेशन आ रहा है उसको बंद कर दो। इधर पढ़ने पे ध्यान दो बच्चा, पढ़ने पे ध्यान दो। ये क्या बना रहे हो भैया? अभी पता चल जाएगा तुम्हें, हम बना रहे हैं जो, देखते जाओ, ठीक है। देखो, ये तुम्हारी बॉडी है ना, उसका 8%,
फिर बोल रहा हूँ कितना प्रतिशत, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है भैया, एमसीक्यू में आता है ये, याद रखना। पूरे बॉडी का 8% जो वेट है ना वो ब्लड कंटेन करता है, और 92% जो आपका वेट होता है वो आपके टिश्यू और अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि पूरे बॉडी, आपकी पूरी बॉडी का 8% वेट कौन ले गया, ये कौन ले गया, ये ले गया आपका होल ब्लड। होल ब्लड में आपके पास क्या क्या आ गया, मतलब प्लाज्मा, मतलब वो ब्लड प्लाज्मा भी आ गया और फॉर्म्ड एलिमेंट भी आ गए, ठीक है। ओके भैया, और मैंने क्या बोला कि आपकी बॉडी का बाकी ये जो है ये कौन ले गया, ये अदर फ्लूइड। आपकी बॉडी में दूसरे भी तो फ्लूइड्स होते हैं ना यार, हाँ दूसरे फ्लूइड्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया, टिश्यूज हो गए। तो यार भैया लोगों याद रख लेना, ये जो 8% वाली जो चीज़ बोली ना मैंने, ये 8% वाली चीज़ ये नोट सेट जैसे पेपर में आई हुई है, तो याद रखना है कि अरे यार बिल्कुल याद रखना है यार, कौन बोला याद नहीं रखना है, PYQ है ये, ठीक है। तो याद रख लेना। अब अगर हम बात करें तो वैसे तो तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पता है, एक मेल में कितना ब्लड होता है और एक फीमेल में कितना ब्लड होता है। पहले बात होती है वो ज़्यादा किस में होता है। अगर तुम बोल रहे हो कि फीमेल में ज़्यादा होता है तो भैया जूते खाने वाले काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि फीमेल में कम होता है। तो क्यों कम होता है वो भी कारण तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मेल में हम आमतौर पे 5 से 6 लीटर माना जाता है ना, इतना होता है। फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। फीमेल में कम भी होता है क्योंकि फीमेल में मेन्स्ट्रुएशन साइकिल चलती है हर महीने, तो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल जब चलेगी तो ऑब्वियसली बात है ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया समझ गए। आगे बढ़े अगर हम, तो यार मैंने आपको क्या बोला कि ब्लड दो चीज़ों से बन के बना, मिलके बना है, ब्लड प्लाज्मा और एक आता है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट जिनको अपन ब्लड सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड प्लाज्मा की। ओके भैया ठीक है, तो बात करें, हाँ भैया करो। तो देखो यार, ब्लड लिखो, ब्लड, अब बताओ कितना परसेंट होता है। अब तो याद हो, अब तक तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए था कितना, 55%, ठीक है। टोटल ब्लड का 55%, ये याद हो जाना चाहिए था तुम्हें अब तक। तो अगर याद नहीं हुआ तो याद रख लेना इसको, है ना। हाँ भैया याद रख लेंगे। तो यार अगर मैं बोलूँ कि ये कितना, ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये तो तुम्हारा टोटल ब्लड का कितना है, 55% है। तो समझ लो यार, एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या है, एक्स, नहीं ए नाम का कोई व्यक्ति है ना, ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसमें 5 लीटर ब्लड है, समझ लो इसमें 5 लीटर ब्लड है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें ब्लड प्लाज्मा कितना होगा, ठीक है। टोटल ब्लड कितना है, 5% है, सॉरी 5 लीटर है। तो मुझे बताओ उसमें ब्लड प्लाज्मा कितना होगा, 5 लीटर में से ब्लड प्लाज्मा कितना लीटर होगा, कैसे निकालेंगे, अभी निकाल लेते हैं। देखो देखो निकालो, टोटल क्या है 55, ऊपर लिखो, ऊपर 55 क्यों लिखा, क्योंकि 55%, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 100, ठीक है। और कितना लीटर है, 5 लीटर। इधर जो लीटर होगा ना वो इधर लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लीटर था, तुमने 5 लीटर लिख दिया। इसको सॉल्व करो, मैथ लगाओ थोड़ी सी। तो जब तुम मैथ लगाओगे तो शायद लगभग ये 2.75 लीटर आएगा, ठीक है। तो 2.75 लीटर आपका ब्लड हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने क्या बोला कि यानी कि ब्लड प्लाज्मा कितना लीटर होता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड है तो उसमें ब्लड प्लाज्मा कितना है, 2.75 लीटर है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि अगर एक व्यक्ति में 8 लीटर ब्लड है, समझ लो, वैसे तो होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें ब्लड प्लाज्मा कितना होगा तो निकाल लोगे ना। ऊपर 55 लिखना है, नीचे 100 लिखना है, तो फिक्स है। यहाँ पे आपको लिख देना है वो, जैसे यहाँ पे 8 लिख देना, ठीक है। तो फिर नई नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ भैया निकालना सीख गए, हाँ भैया निकालना सीख गए, कैसे निकालोगे, आ गया, हाँ भैया आ गया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास क्या आता है, तो हम 5 लीटर ही मान के चलते हैं कि इंसान में, तो 5 लीटर जो है, अगर आप 5 लीटर मान के चलो तो 2.75 लीटर आपका ब्लड प्लाज्मा होगा किसी भी इंसान में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो यार आपके ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहले तो आता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट होता है अभी बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो याद रख लो, प्रोटीन होता है 7%। अब प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के आपके पास होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एल्ब्यूमिन, ओके। फिर आता है ग्लोब्यूलिन, सब पढ़ रखे हैं भैया हमने, है ना। हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भैया, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ठीक है। बेसिक से हाई लेवल तक सब जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। फाइब्रोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन बोलते हैं जिसको अपन, है ना। और बस यही होते हैं। तो अगर इनका परसेंट ज़्यादा, इनका परसेंटेज भी याद रखना कि ये 54% होगा, है ना। इनका परसेंटेज याद रख लेना। सीधा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट अबेंडेंट इन ए ब्लड प्लाज्मा, कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है। AGF याद रखना, AGF, ए से एल्ब्यूमिन, जी से ग्लोबिनिन और एफ से फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो AG सुनते हो वाली नहीं, AGF, KGF, हाँ ऐसे याद रखो। KGF की जगह क्या रखना है, AGF, ठीक है। KGF देखिए फिल्म, हाँ भैया हमने देखी है। तो KGF को क्या कर देना तुम, AGF कर देना। तो A से एल्ब्यूमिन, G से ग्लोबिमिन और F से क्या हो जाएगा,
फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो KGF AGF, ठीक है, हो गया भैया, समझ में आ गया। ओके, इनका परसेंटेज भी याद रख लेना ना, ये 54 है ना, 34 नहीं है, 54 है, सबसे ज़्यादा यही है। ओके, अब आगे आगे आता है आपके पास क्या, इनके पास वाटर भी होगा, ब्लड प्लाज्मा में वाटर भी होगा, और वाटर कितना होता है 91.5%। ओके। ओके, बात करें दूसरी चीज़ें भी होगी फिर अदर, अदर में कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अदर में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं भैया, अदर में हम देख लेते हैं। तो यार अदर में तुम्हारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, तो फिजियोलॉजी में आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद में आपके पास आते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसके बाद में आपके पास आती है गैसेस। इसमें गैसेस भी तो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब ये तो कराता है, सेल को देता है ना, सेल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा बस ये सारी चीज़ें होगी इसमें, और क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। तो जब आपने ये पढ़ लिया बच्चा, तो अगला आपके पास क्या आता है, क्या आता है भैया, दूसरे नंबर की जो चीज़ आती है ना हमारे पास, वो आता है हमारा क्या, फॉर्म्ड, ओ भावा ये कहा हो गया, समझो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, कितना होता है बताओ, 45%। तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए था। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसमें 5 लीटर ब्लड है, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति है जिसमें 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, तो मुझे बताओ उसमें ये कितना होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होंगे, कैसे निकालोगे। अरे बहुत ईजी है भैया, 45 करना, डिवाइड बाय 100 कर देना, इंटू 5 कर देना। इसको सॉल्व करना कितना आता है, ये हमारे गणित इतनी बढ़िया नहीं है ना, 2.25 लीटर लगभग आएगा, है ना, 2.25 लीटर ही आ जाएगा आपके पास। तो मैंने क्या बोला कि फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हो गए, 2.25 लीटर, और वो कितना था ब्लड प्लाज्मा, 2.27 लीटर, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू, एग्जामिनर वैल्यू बदल देगा, बस तुम्हें निकालना आना चाहिए, तो निकाल दोगे, मुझे पता है। तो यार ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में कहा आता है, इसके बाद में हम तुम्हें बताता है कहा आता है, देखो इधर आओ, समझो चीज़ों को, समझते जाओ बस, हम तुम्हें समझाएगा, तुम हमसे समझेगा क्या, हाँ समझेगा भैया, तो बस समझते जाओ यार, इधर आओ। देखो, पहली बात तो देख लेते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता हो तो आप पता हो जाना चाहिए तुम्हें, जैसे तुम्हें को पता है, सबको पता ही होगा, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है, 4.8 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर, मतलब पर माइक्रोलीटर में इतने ज़्यादा जो है आपके RBC होते हैं। दूसरी चीज़ 4 पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ कैसे, अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो यार चेकर खेलने में तो जाना है ना भैया, ने तो कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और आ गया, ठीक है। मिलियन को 10⁻6 भी लिख सकते हैं अपन, है ना, तो ये भी सही है, 10⁻6 पर माइक्रोलीटर, मतलब इतने सारे जो है आपके पास रेड ब्लड सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके पास क्या, कहाँ आते हैं देखो समझो, यहाँ पर आते हैं आपके पास ब्लड प्लेटिलेट्स, ओके। इसका दूसरा नाम भी अगर किसी को पता नहीं हो तो लिख लेना, थ्रोम्बोसाइट्स। कितना होता है इनका नंबर, ये ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं ये होते हैं 1,50,000 से 4 लाख, ठीक है, 4 लाख तक होते हैं पर माइक्रोलीटर में, याद रखना पर माइक्रोलीटर, यूनिट भी याद रखना पर माइक्रोलीटर में। लास्ट आता है आपके पास, समझ लेना इसको, वाइट कलर से लिख रहा हूँ तो मतलब समझ ही गए होंगे, WBC। इसका दूसरा नाम किसी को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो याद रखना, ल्यूकोसाइट्स, ओके। ये कितने होते हैं, ये सबसे कम है, सबसे कम ही यही है, कितने, 5,000 से 11,000 तक पर माइक्रोलीटर, मतलब पर माइक्रोलीटर में 5,000 से 11,000 तक होते हैं। अगर किसी में WBC की संख्या ज़्यादा हो रही है ना, तो उसका मतलब उसको ब्लड कैंसर है, ठीक है। ये ब्लड कैंसर का एक लक्षण होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर में क्या होता है पता है, WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ओके। ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाती है ना। न्यूट्रोफिल्स, अब इसमें देखो अलग अलग तरह की आपके पास WBC होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये 60 से 70% तक सबसे ज़्यादा यही होती है आपके पास। और बताओ कौन सी होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट्स, ओके, ये 20 से 25%। मोनोसाइट, मोनोसाइट कितने होते हैं? 3 से 8%। इसेनोफिल, इसेनोफिल होते हैं आपके पास 2 से 4%। और लास्ट में आता है बेसोफिल, 0.5 से 1% तक। तो भैया इनको सीक्वेंस में याद रखना है क्या? हाँ, इनको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल 60 से 70, फिर लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 3 से 8, इसेनोफिल 2 से 4 और बेसोफिल 0.5 से 1। तो यानी इनको सीक्वेंस में याद रख लेना, ठीक है? ओके, याद रख लोगे ना? हाँ भैया रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको बतानी थी, है ना? तो आगे बढ़े कहाँ? हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता था। हाँ भैया आ गया, बढ़े आगे फिर। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई जो आपके ब्लड होता है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, वो किससे बना हुआ होता है बताओ? बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्लाज्मा प्लस बीसी, और सॉरी गलत हो जाएगा, हम लिख ही देते हैं ब्लड सेल्स, शॉर्ट में गलत हो जाता है फिर, है ना? ब्लड प्लाज्मा जो होता है, अगर मैं बोलूँ ब्लड प्लाज्मा क्या होता है ना, बीपी को बताओ, तो क्या होगा? वो हो जाएगा क्या, मतलब ब्लड जो पूरा आपका ब्लड है, ठीक है, माइनस, साला इसको शॉर्ट में भी नहीं लिख सकते हम, पूरा लिखना पड़ता है, ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या बताया कि ब्लड प्लाज्मा यानी कि बीपी में आपके पास क्या होता है? वाटर होता है, नहीं होता है? अब तुम बताओ वाटर कितना परसेंट होता है, तुम बताओगे, ठीक है? बिना चीटिंग किए बताना। भैया इतनी जल्दी तो नहीं याद होता है, टाइम लगता है याद होने में, कोई बात नहीं। एल्ब्यूमिन कितना होता है, ठीक है? AGF याद रख लेना इसको तो, ठीक है? KGF से AGF याद हो जाएगा ना यार। ग्लोब्यूमिन, ठीक है? और एक फाइबर, ये सब मैं रिवीजन करा रहा हूँ बस, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाया उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भाई वाटर कितना परसेंट होता है बता दो, अगर किसी को पता हो तो, नहीं पता तो बता देता हूँ, 91% होता है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 7% होता है। एल्ब्यूमिन कितना होता है? 54% होता है। ये कितना होता है? 38, ठीक है? और ये कितना होता है? 7। हो गया बच्चा? हाँ हो गया। बस ये सारी चीज़ें थी क्या? हाँ बस ये सारी चीज़ें थी। तो भैया मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है, मतलब यूनिट 1 जो है उसका पार्ट 1 यहाँ तक ही रखते हैं हम। हमें मेन जो है आज ब्लड के बारे में देखना था, ब्लड को समझना था, ठीक है? रोज़ वीडियो लगाना, ठीक है? और रोज़ आना, तभी जाके कुछ होगा, वरना तो यार क्या ही होगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखवा रखी है। देखो यहाँ पे इस चीज़ को भी, चार्ट को भी समझ के जाओ एक बार। देखो पूरा जो ब्लड है ना आपका, देखो यहाँ पे समझो, आपका जो पूरा ब्लड है उसमें प्लाज्मा भी है और फॉर्म्ड एलिमेंट भी है। प्लाज्मा में एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है? आपके पास क्या हो गए, सारी चीज़ें हो गई ना यार। देखो एमिनो एसिड हो गए, नाइट्रोजन वेस्ट हो गए, आपके पास इलेक्ट्रोसाइट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, गैसेस हो गए, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोजन और ग्लोब्यूमिन, ठीक है? ये प्रोटीन्स में आ जाते हैं। ल्यूकोसाइट और इथ्रोसाइट, ठीक है? देखो आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट में ल्यूकोसाइट मतलब WBC, है ना? प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइट। अब देखो WBC को हम दो ग्रुप में बांटते हैं ना, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है? ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल आते हैं, वही ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट में आपके लिम्फोफिल और लास्ट में आता है आपका क्या, मैं ये मोनोसाइट्स, ठीक है? तो मोनोसाइट और ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये आते हैं एग्रेन्युलोसाइट में, ठीक है? और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल किस में आते हैं? ग्रेन्युलोसाइट में। ओके भैया समझ में आ गया। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशन पर्पस के लिए इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है, कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री में कोई भी स्वामित्व, ऑनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इससे किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने प्रयोग हो गई तो उसका शेयर क्रेडिट मूल्य लेखक को जाता है।